प्लीज हर नारी की इज्जत कीजिए। ये जो आप कर रहे हैं ना हमारे साथ, शोषण बंद कीजिए। प्यार से, विनम्रता से कह रहे हैं, एक नारी की अंदर की शक्ति को मत ललकारे, क्योंकि अगर हम आ गए तांडव करने, हाँ हाँ, वेरी नाइस, फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला, फिर सब तहस नहस हो जाना है। दैट्स, आई टोल्ड यू ना कि मेरे बच्चे कभी जेलस नहीं होते फ्रॉम माई फोर्थ बेबी। दे नो माई करियर इज़ माई फोर्थ बेबी, तो उनको पता है कि माँ ने जो करना है तो वो करना है। सो दे आर हैप्पी कि माई मदर, आवर मदर इज़ चेजिंग हर ड्रीम्स, सो लेट इट बी। दैट्स सो स्वीट। या मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज हमारा सब्जेक्ट है विमेन इन डेंटिस्ट्री, मदरहुड, वर्क लाइफ बैलेंस एक्सेट्रा, एंड आई एम प्रीटी स्पीचलेस। लाइक वो बार बार कहती है 25 साल 25 साल, मुझे तो लग रहा है ये खुद 25 साल की है। नमस्कार, डॉक्टर देवीना मेहरा, मैं हूँ आपकी होस्ट फॉर सीजन 3 फॉर 32 दांतों की सेवा, पावर्ड बाय द जीरो प्रोडक्शंस, वेन्यू पार्टनर एस्थेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिल्ली। और आज हमारे साथ है नॉन अदर देन द डायरेक्टर ऑफ एस्थेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर मृदु मृगन। टंग ट्विस्टर है यार ये एक्टिंग लेसन्स में ये वाला एक टंग ट्विस्टर रखना चाहिए कि प्रोनाउंस डॉक्टर मृदु मृगलानी, नहीं मृदु मिगलानी। मैम प्लीज करेक्ट मी। यू आर करेक्ट, डॉक्टर मृदु मिगलानी। वाओ, आपको देख के लगता नहीं है कि आप 3 बच्चों की माँ और यस, 3 बच्चों की माँ, 25 साल का प्रैक्टिस मैम। and that's my 4th baby. The smiling faces, my clinic is my 4th baby and my children accept it. That's how they have been balancing it. They know it's their 4th baby, so they will not crib for that. एस्थेटिक्स एंड बोटॉक्स फिलिंग से मुझे याद आया कि टॉपिक क्या था, मैं बस आपको मतलब रिझाने में लगी हुई थी। तो मैम प्लीज आप थोड़ा बताएंगे कि एज अ डेंटिस्ट एस्थेटिक्स और बोटॉक्स में आपका एंट्री कैसे हुआ, और आप इसमें एक पायनियर है, तो प्लीज एनलाइटन अस। It's a long journey. I started my career around 25 years back in dentistry. Okay, every time you say that, I'm going to stop breathing for a while. तो 15 साल बहुत अच्छे से डेंटिस्ट्री किया। आई डिड एवरीथिंग, एंडो भी किया, प्रोस्तो भी किया, इम्प्लांट्स भी सीखे, बहुत कुछ किया। बट देयर वाज समथिंग लैकिंग कि नहीं, कुछ और करना है, कुछ ऐसा करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। सो देन आई सर्च कि और क्या कर सकते हैं। सो देन दिस फील्ड वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम, मतलब वो सर्च मुझे करना पड़ा, कैन ए डेंटिस्ट डू एस्थेटिक्स। सो वहाँ से हमें निकल के आया कि हाँ, मुंबई में एक कोर्स होने जा रहा था, तो मुंबई में 1 महीना रुकी मैं। देन आई वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर सम टाइम फॉर डूइंग दिस कोर्स, देन वेंट टू इटली फॉर डूइंग द परमानेंट मेकअप कोर्स। सो द हिस्ट्री हैज़ बीन लाइक फ्लाइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर, गैदरिंग योर नॉलेज। एक मास्टर बनना है एस्थेटिक्स में। Wow. And all of this with being married या and 3 kids already? यस, मतलब आप शादीशुदा है, आपके हाँ, 3 बच्चे हैं, Right. आप एक महिला है, राइट, फिर भी आप अलग अलग शहरों में जाके Right. एक नीश सब्जेक्ट में आपने Yes. नॉलेज गेन किया, उसको प्रैक्टिस किया, और अब Yes. उसको आप सिखा भी रही है। Yes, तो yes, आपको yes, मिसाल है। One episode of podcast is not enough to cover 12 years of practice in aesthetics. Wow. ट्रू। मैम, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डर्मेटोलॉजिस्ट ने केस किया है अगेंस्ट डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग एस्थेटिक्स। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाहर लोगों को, डेंटिस्ट को? राइट, सबसे पहले तो देखो, DCI ने ओरल सर्जन्स को अलाउ किया हुआ है टू प्रैक्टिस ऑल द एस्थेटिक सर्जरीज, एंड आई फील व्हाट एन स्पेशलिस्ट कैन डू, व्हाट ए स्पेशलिस्ट कैन डू, अ जनरल डेंटिस्ट कैन ऑल्सो डू। आप देखते हो कि अगर एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल कर रहा है तो आप भी रूट कैनाल कर रहे हो, राइट? तो सिमिलरली इफ़ दे आर अलाउड टू डू द एस्थेटिक्स, इवन यू आर अलाउड टू डू। सेकेंड चीज़ रही कि जो डर्मैट्स आपके ऊपर एक्शन लेते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे एक्शंस आए, एलिगेशंस आई, बट मेरा जो थीसिस का टॉपिक था, मेरा जो yes, I did post graduation in orthodontics, so that I did very late. So there my guide supported me a lot. He helped me doing my dissertation in Botox. You did a dissertation on Botox? Yes, and that was accepted by the Ambedkar University, Agra.
Did you hear that? Yeah. She published a dissertation in Yes. buttocks which has been approved by or accepted by Ambedkar University in Agra. Yeah. तो आपने काफी श्रद्धा, भक्ति, मेहनत, सब्र से इसमें अभ्यास किया है. Right. Wow. That was all with God's grace. And I'm assuming support of somebody. Definitely support of my husband, my in-laws, who have been really nice and cooperative in this journey. तो जैसे मतलब आपने कहा कि आप ट्रैवल किए हैं, इटली Yes. गए, न्यूयॉर्क गए, Yes, wow. yes, and बॉम्बे में, तो इस Yes. दौरान बच्चे हाँ, आई टोल्ड यू ना, बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. दे आर लाइक फ्रेंड्स टू मी. आई हेल्प देम चेज देयर ड्रीम्स, दे हेल्प मी चेज माई ड्रीम्स. सो लाइफ हैज़ इट्स चैलेंजेस. बहुत सारे चैलेंजेस आए. सो व्हेन आई वाज गोइंग टू डू द एस्थेटिक्स, सो माई यंगर वन, शी वाज 21 days old. वाओ. सो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. एंड जब उससे पहले भी स्टार्ट किया तो प्रेगनेंसी में भी ऐसी हालत हो गई थी. एवरी वीक आई हैड टू गेट द हार्मोनल इंजेक्शंस. सो दैट स्टेज वाज वेरी बैड. आई थॉट कि अभी तो यार करियर का भी गया और बच्चे का भी गया, कुछ ऐसा चैलेंजेस थे बहुत सारे. बट तो फिर ऐसे समय में इन-लॉज और हस्बैंड ने सपोर्ट किया. they were like your ढाल. यस, दे वर लाइक माई पिलर्स. वाओ. हाँ, तो अच्छा निकल गया, सफ़र अच्छा निकला अभी तक का. तो मतलब चैलेंजेस भरा हुआ था, लेकिन ठीक है. स्टार्टिंग में तो सबको लगता था कि वो चीज़ बोलते हैं ना कि पहले दे विल नॉट एक्सेप्ट. उनको लगता था कि क्यों जाती है करने. देन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड देन दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. एक मिनट, एक्सेप्टेंस फ्रॉम फैमिली की? यस, फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो. विदिन भी आपने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया? यस. ओ, बट आप अपने ख्वाबों पे डटी रही. यस, पहले रिलक्टेंस होती है कि क्यों, किस लिए करना है. हाँ. हमारे पास बहुत कुछ है, किस लिए करना है. हाँ, ये बहुत कॉमन चीज हाँ, है. मेरे पापा भी हाँ. कहते हैं कि तू क्यों इतना भागम दौड़ी करी, हाँ, क्यों इतना मेहनत हाँ, की, सब कुछ हाँ. तो है, और फिर कर ले अच्छी किसी लड़के को पकड़ के शादी. हाँ, एग्जैक्टली. बट देन वो रिलक्टेंस से फिर एक्सेप्टेंस आती है कि चल ठीक है, कर रही है तो लेट हर डू. एंड देन दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. बाप रे, कितना So, कॉम्प्लिकेटेड है ना yes, हमारे लिए ये yes, चीज. yes, मतलब yes, हम yes. एक वी आर रिड्यूस्ड टू देयर डिसीजन. मतलब हमारी हाँ. जिंदगी है, लेकिन उनका हाँ. कंसेंट, उनका उनकी सोच विचार बहुत हावी है हमारे लाइफ पे. हाँ. और फिर नहीं, बट जब बस एंड में व्हेन यू गेट अप्रिशिएटेड तो इट्स लाइक सब कुछ अच्छा है. बाप रे, मतलब अगर कहीं देखिए मैम, आप अभी सिर्फ अच्छी बातें करिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सेटबैक और फेलियर भी रहा हाँ, होगा. बिल्कुल रहा. बहुत तो सारे कभी चैलेंजेस आए. जैसे मैंने बताया 21 दिन की मेरी डॉटर थी, तो कई बार तो मुझे लगा कि मैं और उसको उठा के ले जाऊँ अपनी एकेडमी में जहाँ मैं पढ़ने जाती थी. बट ठीक है, आई मैनेज समहाउ. वो टाइम भी निकला. आई थिंक एवरी वुमन हैज़ दीज चैलेंजेस. तो कईयों को तो अपना करियर छोड़ना पड़ता है. तो वही मैं बात करती, बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं. बट एक तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे तो करना ही करना है. प्रिजर्वेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे. बिल्कुल, डेफिनेटली. और अपने ख्वाबों को फॉलो करना कुछ. बिल्कुल. चेजिंग योर ड्रीम्स. आप कह रही थी कि हर महिला, हर स्त्री, हर नारी नहीं कर पाती है. यस. तो ये सारी मतलब अपनी सपने को नहीं पूरा कर पाती. दे गिव अप. यस, दे गिव अप. मतलब उनको रेजिस्टेंस या ऑपरेशन इतना ज्यादा होता होगा ना. बिल्कुल. वो भी है, बस कुछ अपने ऊपर भी रहता है कि आप कितना उसको अपोज कर सकते हैं. आपके अंदर कितनी पावर है कि आप अपने आप को शो करना है तो करना है, कुछ काम करना है तो करना है. तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमने अपनी मम्मी से पाई है. जैसे आपने भी अपनी मम्मी से बहुत सारी चीज़ें ली. हाँ, तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पावर. माई मदर वॉज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लेडी. हाँ. तो मुझे लगता है कि उनके बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी आई. हर नेम वॉज इन फैक्ट रानी दुर्गावती. ओ बाबा. तो शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि रानी दुर्गावती से बात कर रहे हो तुम. मतलब आपको भी डरा के रखती थी. वो कहीं ना कहीं उनका प्यार, उनके जीन्स, वो सब है हमारे. या तो वो जीन्स में अपने आप आता है. तो आपने अपनी माँ से ऐसी ममता पाई, ऐसी दुलार मिला आपको कि वही आपने प्रोपोगेट किया. यस, नॉट जस्ट अपने फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बट अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी. बिल्कुल. You are speaking of your career as your fourth baby. यस. Wow, that's a good मतलब एक अच्छा तरीका है उन महिलाओं के लिए, उन स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए जो नहीं वो सोचती रहती हैं कि करें कि नहीं करें.
दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. आपको वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना है, देन एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली. और उससे आई थिंक एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रहता है ना. राइट, एक डेफिनेटली. इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता कहते हैं इसको. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और आई थिंक कहते हैं ना हमारे हिंदुइज्म अ वे ऑफ लाइफ में जो कहते हैं कि नर नारी शिव शक्ति कहा जाता है कि ब्रह्म विष्णु महेश तीनों को मिला के एक शक्ति बिल्कुल, आई नारी है. शक्ति, मतलब नारी शक्ति, which is नारी yes, शक्ति. उन बिल्कुल. तीनों की सारी ताकत एक नारी में है, तो क्यों Absolutely पीछे हट true. जाती है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू. मैंने सुना है कि वर्क प्लेस में मतलब जैसे कि बिकॉज एक वो जेंडर बायस आ ही जाता है, तो वो जेंडर बायस एंड ये सब हटा के मतलब आप कह रहे कि सब जाए भाड़ में. बिल्कुल सही बात है. ना? अपने काम में आप डिटर्मिनेशन रखो, फोकस रखो. वो अर्जुन की आंख थी ना जो मछली की आंख की तरफ शायद उसका एरो रहता था. बर्ड की आंख. हाँ. Just focus on the eye of the bird. Just focus on the eye of the bird, right? Not the whole picture. Yes, Focus on your goal. yes, Don't yes, get yes, distracted. yes, yes. मतलब तो वो goal- अर्जुन की आंख बनना है आपको, कि अर्जुन की आंख कहाँ पे है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको अपने गोल्स को चेज करना है. नॉट लिविंग योर फैमिली एट द कॉम्प्रोमाइज. आपकी फैमिली को पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा, वो जैसे भी बैलेंस करना पड़ेगा आपको. एंड योर किड्स ऑल्सो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट कि हाँ हमारा भी एक फोर्थ बेबी है, एज आई टोल्ड यू. सो दे एक्सेप्ट इट जैसे हैप्पीली. आज आप यहाँ आए हैं, हाँ. तो मैंने देखा कि आप पहले अपना क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही थी और फिर आप ने देखा कि हम कुछ सेटअप वगैरह कर रहे हैं, तो आप घर गए थे बीच में. खाना बनाने गई थी. आज मेड छुट्टी पे थी दोनों. खाना बनाया आपने और फिर आप यहाँ तैयार हो के आए हैं. यस. वाओ, क्या बनाया मैम आपने. आज दाल मिली उन सबको, विच इज रेडी, फटाफट बन जाती है. मूंग धुली दाल, एक सीटी दिलवाई, रेडी, और फटाफट रोटी बेली. एंड रोटी बेल के आए आप. यस, वी हैव टू डू दैट. स्त्री हैं. अरे स्त्री यार, 1, स्त्री 2, स्त्री 3. स्त्री आने वाली है. एंड मेरे को दिख रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है. बिल्कुल बढ़ रहा है. लोग बिल्कुल. कहते हैं कि मतलब ना मुझसे कहते हैं कि जब मैं मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, बट मैं एक राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जनरल डेंटिस्ट. वेरी नाइस. तो थैंक यू. तो मुझसे ना कहते हैं लोग, जब मैं कहानियां लेके जाती हूँ, अरे यार ये इंडियन ऑडियंस को नहीं समझेगा, तो क्या लिख के लाएंगे. और मैं बोलती हूँ यार आप अपने ऑडियंस को ऐसे अंडरएस्टिमेट कैसे कर रहे हो. बिल्कुल, वेरी मुझे नाइस. लगता है इंडियन ऑडियंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव Yes, ऑडियंस. yes. अगर हमारे देश की जनता में प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होता, तो आज की तारीख में आप यहाँ नहीं बैठी होती, मैं यहाँ नहीं बैठी होती. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बहुत देश बदल रहा है. हाँ, देश और बदल रहा बदलाव है. दिख रहा है. और बिल्कुल बदलाव दिख रहा है. जरूरी है. जरूरी चेंज है. इज इनएविटेबल. यस. फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री, 32 दांतों की सेवा चाहते हैं कि वो फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री बने, बट मुझे लग रहा है दे आर द प्रेजेंट ऑफ डेंटिस्ट्री. दे शुड हैव बीन द पास्ट ऑफ डेंटिस्ट्री. यस. ऑल्सो पर ठीक है, पास्ट भी रहा है कुछ टाइम से, तो पास्ट भी है. यस यस, बस फ्यूचर तो है ही है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. हाँ. बहुत अमेजिंग वर्क. दे आर ऑल्सो डूइंग अमेजिंग वर्क. है ना. Yes. थैंक यू. Yeah. कमिंग फ्रॉम यू इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. It is doing amazing. अरे डॉक्टर सुधांशु, हाय 32 दांतों की सेवा के को फाउंडर हो. जी. अरे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं. आप 32 दांतों की सेवा को कितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो?